चलिए बढ़िया। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है, क्यों होता है और उसके पीछे का रीजन क्या है और उसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग काम करेंगी, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। करेक्ट है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सेडेटिव, हिप्नोटिक और अल्कोहल की बात किया था। आज पार्किंसन देखने वाले हैं। पार्किंसन क्या है? पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। करेक्ट। जिसमें क्या होता है, ट्रैप होता है। ट्रैप बोले तो ये ओल्डर पर्सन में ज्यादा देखने को मिलता है और ओल्डर पर्सन में क्या हो जाता है, ट्रिमर्स होते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, बॉडी का मूवमेंट फ्लेक्सिबल नहीं होता है, पूरी बॉडी मूव करने लग जाती है, एक शेकिंग बिहेवियर आता है। मेनली ओल्डर पर्सन में ये देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज द यस पार्किंसन। यहां पे ट्रिमर यानी शेकिंग नॉर्मली वन साइड शुरू होता है, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में होने लग जाता है। रिजिडिटी हो जाती है, जैसे हम ऐसे गर्दन घुमा ले रहे हैं ना, इन पर्सन्स में गर्दन नहीं घूमेगा, इन पर्सन्स में पूरी बॉडी घूमती है। रिजिडिटी एकदम से हो जाती है, दैट इज रिजिडिटी। खासतौर पर लिम्ब, नेक और ट्रंक में देखने को मिलेगा। एक आइनेशिया मींस लॉस ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स है ना, उनका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, वहां पे देखने को मिलता है। वो हमारा यहाँ पे आता है नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं करेगा, मेरे शोल्डर के बारे में नहीं आएगा। और पोस्चर इंबैलेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोस्चर इंबैलेंस देखने को मिल जाता है। अगर याद हो तो रतन टाटा जी को ये लास्ट में उनके आखिरी क्षणों में उनको ये डिजीज हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज द पार्किंसन। तो पार्किंसन को हम सिंपल समझते हैं, ट्रैप, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया एंड पोस्चरल इंबैलेंस आता है, जिसको हम समझते हैं ट्रैप के नाम से। अच्छा, ये होता क्यों है? इसके पीछे दो न्यूरोट्रांसमीटर का मेजर रोल आता है। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि सर सबसे पहले यहां पे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, जो डोपामिन का कंसंट्रेशन है वो घट जाता है और एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सो मेजर यहां पे दो ही न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है या डोपामिन का कंसंट्रेशन है वो घटा और एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो वो पार्किंसन की सिचुएशन आई। अब अगर मुझे ट्रीट करना है तो क्या करूं? डोपामिन को इंक्रीज किया जाए और एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज किया जाए, इसके ट्रीटमेंट के बेसिस पे बात किया जाएगा। क्योंकि यहां पे मेनली क्यों हुआ है, एज की वजह से, ओल्डर एज में ये देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ड्यू टू द जेनेटिक रीजन की वजह से होता है। कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे एमपीटीपी बोले तो एन मिथाइल पैराफिनाइल टेट्राहाइड्रोपायरिडीन, ये केमिकल भी है जो पार्किंसन कॉज कराता है। और इसके पीछे कई सारे एंजाइम और कई सारे मैकेनिज्म का रोल प्ले होता है। वैसे ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है, किसका? डोपामिन का और एसिटाइल कोलिन का। लेकिन जब आप पर्सन्स की बात कर रहे हैं, हाँ नॉर्मली एल्डर्स को होता है, जब आप पर्सन्स की बात कर रहे हैं ओल्डर पर्सन में, तो वहां हमने देखा कि सर एसिटाइल कोलिन बढ़ गया और डोपामिन घट गया, तो पार्किंसन हो गया। अब उसको हम क्या करें, बैलेंस करें। देखो नॉर्मली ये बैलेंस होता है एसिटाइल कोलिन और डोपामिन, लेकिन जब पार्किंसन का पेशेंट होगा तो डोपामिन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो डोपामिन कम हुआ है उसको बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, उसके पीछे कई सारे ड्रग, कई सारी क्लासेस आएंगी, लेकिन मेनली क्या करेंगे कि डोपामिन बढ़ाएंगे और एसिटाइल कोलिन जो बढ़ा हुआ है उसको घटाएंगे। क्योंकि ये एक हमारा क्या है, तराजू है, बैलेंस है, और जब कोई घट जाता है तो वो हल्का हो जाएगा और जो बढ़ जाता है वो हाई हो जाएगा। तो उसकी कहानी है, तो उसको हमें बैलेंस करना होगा। वो यहां पे बैलेंस की सिचुएशन में देखने को मिलेगा। करेक्ट। अब चलें कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हमारा डोपामिन क्या है, घटा है, तो डोपामिन बढ़ा दिया जाए। कैसे बढ़ाया जाए सर, कैसे बढ़ाया जाए? डायरेक्ट डोपामिन दे दिया जाए? नहीं। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि सर अगर डायरेक्ट आप डोपामिन दोगे तो डोपामिन
सर एसिटाइल कोलिन बढ़ाएंगे या डोपामिन? बेटा एसिटाइल कोलिन घटाएंगे और डोपामिन बढ़ाएंगे। दो चीजें बोला हूं, बस इतना ध्यान देके चलना। चलिए क्या बोला हूं, डोपामिन घटा हुआ है तो क्या करोगे, डोपामिन को बढ़ाओगे। और एसिटाइल कोलिन क्या है, बढ़ा हुआ है, तो एसिटाइल कोलिन को क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इतना बोला हूं। पार्किंसन की कहानी सिर्फ इतनी है। चलेगा? कैसे किया जाए? डोपामिन दे दिया जाए? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सर? क्योंकि डोपामिन जो है ये ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर सकता है। अब अगर बच्चों डोपामिन ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर सकता है तो देने का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसका प्रिकर्सर देते हैं। और इसका प्रिकर्सर क्या है सर? डोपामिन प्रिकर्सर आता है लिवोडोपा। हाँ, लिवोडोपा हमारा ट्रिपल बी क्रॉस कर जाता है, तो लिवोडोपा दे दीजिए। लेकिन लिवोडोपा क्रॉस तो कर जाता है, लेकिन जब वो क्रॉस करने के लिए जाता है ना, ये लिवोडोपा ट्रिपल बी क्रॉस करने के लिए जाता है, तो पेरीफेरी में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पहला एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं, पहले यहां से आओ, डीडीसी। कौन सा एंजाइम होता है? डीडीसी, यानी डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, ये इसको मेटाबोलाइज कर देता है पेरीफेरल में। अब अगर डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम पेरीफेरल में मेटाबोलाइज हो जाएगा तो यहीं पे डोपामिन बन जाएगा। अब अगर यहां डोपामिन बन गया तो किसी काम का रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस डीडीसी को इनहिबिट करना है। और यहीं पे आते हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। दो ड्रग आती हैं, कार्बिडोपा और बेंसेराजिड की बात किया जाएगा। ये पेरीफेरल डीडीसी को इनहिबिट करेंगे ताकि आराम से लिवोडोपा ट्रिपल बी क्रॉस कर जाए और ब्रेन के अंदर जाने के बाद वहां पे वो हमारा क्या करे, कन्वर्ट हो, डोपामिन बनाए और हमें फायदा दे। ठीक। एक और एंजाइम है COMT, जिसको बोलते हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये जो COMT एंजाइम है ये भी इसको मेटाबोलाइज कर देता है सर। हमें इसको भी नहीं चाहिए, तो हमें COMT इनहिबिटर भी दिया जाएगा। अब आगे ब्रेन के अंदर आप जाओगे, यहां पे अब लिवोडोपा आ गया। अब जब यहां पे लिवोडोपा आ गया तो लिवोडोपा का यहां कन्वर्जन होगा DDC से। अब ध्यान से देखो, यहां DDC से कन्वर्जन होगा और यहां पे बनेगा डोपामिन। हमने यहां के DDC को इनहिबिट किया है, यहां के DDC को नहीं। क्यों? मुझे ब्रेन के अंदर चाहिए डोपामिन। अगर मैंने इसको इनहिबिट कर दिया, ट्रिपल बी के अंदर वाला सेंट्रल वाला डीडीसी को इनहिबिट कर दिया, तो सर वहां डोपामिन का कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। फिर फायदा क्या रह गया ड्रग को लेने का? तो इसलिए हम सिर्फ पेरीफेरल डीडीसी इनहिबिटर देते हैं, सेंट्रल डीडीसी इनहिबिटर नहीं देते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, COMT एंजाइम यहां भी प्रेजेंट होता है, यहां भी प्रेजेंट होता है। और आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया होगा कि व्हाई लिवोडोपा इज गिवन विद द कार्बिडोपा। तो लिवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो कार्बिडोपा है, ये कार्बिडोपा हमारे डीडीसी एंजाइम को इनहिबिट करता है। करेक्ट? आओ पहले एक बार क्लासेस दिखा दूं, फिर मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म पे लेके जाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो पहली क्लास मेरी हुई दैट इज कॉल्ड एज द डोपामिन प्रिकर्सर। दूसरी हो गई डीडीसी इनहिबिटर, तीसरी COMT इनहिबिटर, चौथी हो जाएगी माओ बी इनहिबिटर। एक बात, जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा रहा था ANS में, तो बोला था कि माओ एंजाइम दो टाइप के होते हैं, माओ ए, माओ बी। माओ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोपामिन मेटाबॉलिज्म, यानी यहां पे हम माओ बी इनहिबिटर यूज करेंगे, माओ ए नहीं। अब आप बोलोगे सर डोपामिन नहीं दे सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर हम डोपामिन एगोनिस्ट तो दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। और यहां पे डोपामिन एगोनिस्ट हमारे ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरॉल, परगोलाइड,
प्रेमिपेक्सोल, ये डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं जिनको हम यहां पे देते हैं। करेक्ट। अच्छा, एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ है तो हमें एसिटाइल कोलिन को कम करना है, या मैं कहूं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स उनको बाइंड ना होने दो, अपने आप काम कम हो जाएगा। लेकिन कहां पे? ब्रेन में। तो इसलिए क्या दिया जाएगा? सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन, सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिनको हम लोगों ने बाइबेंज प्रो के नाम से देखा था। याद आ रहा है? सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एएनएस में पढ़ा है। तो जरा यहां पे सारी एक बार ड्रग देखो आप लोग। सबसे पहले क्या आई? डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन प्रिकर्सर लीवोडोपा, जो प्रिकर्सर यानी प्रो ड्रग है डोपामिन का, लीवोडोपा, वो दिया जाएगा। डोपामिन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, रोपिनिरॉल, प्रेमिपेक्सोल। अब यहां पे समझना, यहां पे दो ड्रग हैं, एक क्रिप्टिन और एक इर्गो। इसका मतलब ये दोनों ड्रग हमारी जो हैं डोपामिन एगोनिस्ट, लेकिन इर्गट डेरिवेटिव हैं, जबकि रोपिनिरॉल और प्रेमिपेक्सोल नॉन इर्गट डेरिवेटिव, हमारी नॉन इर्गट डेरिवेटिव डोपामिन एगोनिस्ट होती हैं। फिर हमने बोला डोपामिन फैसिलिटेटर, ये अलग क्लास है। कहने के लिए तो एमेंटाडिन एंटीवायरल क्लास में हम पढ़ेंगे जब हम कीमोथेरेपी में जाएंगे, लेकिन इस एमेंटाडिन की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो डोपामिन न्यूरॉन्स हैं वहां से डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए डोपामिन फैसिलिटेटर बोला जाता है। तो ये हमारी एमेंटाडिन आ जाएगी। अगर कभी पूछा जाए ना कि कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो हमारी यहां भी काम करती है पार्किंसन में, याद रखना एमेंटाडिन की बात है। फिर हमने बोला पेरिफेरली डोपा डिकार्बोक्सिलेज, जो बच्चे पूछ रहे थे सर डीडीसी बता दो, ये लिखा है बेटा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसको इनहिबिट करना है, लेकिन सेंट्रल वाला नहीं, केवल पेरिफेरल वाली डीडीसी को इनहिबिट करना है, कार्बिडोपा बेंसेराजिड। माओ बी इनहिबिटर सेलेजेलिन, रसेजेलिन, हमने बोला था जेलिन क्लास की ड्रग हमारी आएंगी जो माओ बी इनहिबिटर में जाएंगी। और नेक्स्ट और लास्ट क्लास इसमें आती है सीओएमटी इनहिबिटर, क्योंकि सर ये डोपामिन भी कैटिकोलेमीन ही तो है। याद करो जब हमने कैटिकोलेमीन एएनएस में पढ़ा था, यानी हमारे कैटिकोल डेरिवेटिव हैं। अब कैटिकोलेमीन है तो सीओएमटी एंजाइम उसको मेटाबोलाइज करेगा, इसलिए सीओएमटी इनहिबिटर इंटैकापोन और टोल्कापोन दिया जाएगा। फिर सबसे लास्ट में सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग आती हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को कम करना है। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में हमने बात किया था बाइबेंज प्रो की बात किया जाएगा। बाई बोले तो सर बाइपेरिडिन, बेंज से बेंजट्रोपिन, बेंजहेक्सोल आ जाएगा, और प्रो से प्रोसाइक्लिडिन आ जाएगा। ये ड्रग हमारी यहां पे आती हैं, तो बाइबेंज प्रो की बात किया जाएगा। वैसे थोड़ी बहुत एंटीहिस्टैमिनिक है जो एडजुवेंट के रूप में यूज होती है, लेकिन ड्रग आपके पास सबसे पहले, चलो मेरे साथ जरा एक बार दिमाग में लगाओ, इधर 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 इधर। सबसे पहले हमने क्या बोला? डोपामिन बढ़ाना है। डोपामिन बढ़ाना है, कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, जरा दिमाग खोलो। डोपामिन प्रिकर्सर दे दो, लीवोडोपा। डोपामिन एगोनिस्ट दे दो, ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, रोपिनिरॉल, प्रेमिपेक्सोल। डोपामिन फैसिलिटेटर जो डोपामिन के रिलीज को बढ़ा दे, एमेंटाडिन की बात किया। नेक्स्ट हमने बात किया हमारा डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, पेरिफेरल वाली, कार्बिडोपा बेंसेराजिड। माओ बी इनहिबिटर सेलेजेलिन, रसेजेलिन। सीओएमटी इनहिबिटर इंटैकापोन, टोल्कापोन। और लास्टली आ गया हमारी सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बाइबेंज प्रो। है क्या इसमें कोई दिक्कत? एंटी पार्किंसन क्लास की ड्रग आ जाएगा। अब मैकेनिज्म पे समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम को होगा। चलो एक जगह लेके आ रहा हूं, पूरा मोड ऑफ एक्शन यहां क्लियर कर रहा हूं, परेशान मत हो बेटा। शुरुआत से समझना, जहां से हमने कहानी शुरू की थी कि सर मुझे ब्रेन में, ये ट्रिपल बी के अंदर ये ब्रेन है, ये पेरिफेरल है, मुझे ब्रेन में डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। टारगेट तो यही है ना आप सभी का, कोई दिक्कत है? अब ब्रेन में डोपामिन बढ़ाना है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे बढ़ेगा? एक काम करो, डोपामिन दे दो। तो आंसर ये आया कि सर डोपामिन ट्रिपल बी नहीं क्रॉस कर सकता, तो डोपामिन डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो क्या दे सकते हैं? एक काम करो, डोपामिन का प्रोड्रग दे दो। क्या है? डोपामिन का प्रोड्रग लीवोडोपा। लीवोडोपा ऐसा है कि वो ट्रिपल बी आराम से क्रॉस करके अंदर आ जाता है, लेकिन अगर आप लीवोडोपा दोगे
तो लीवोडोपा को भी हमारी पेरिफेरल में एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, लीवोडोपा से बना देता है डोपामिन। अब अगर पेरिफेरल में डोपामिन बन गया तो मेरे फिर किसी काम का नहीं रह गया, इसलिए ये जो पेरिफेरल में डीडीसी एंजाइम प्रेजेंट है ना, इसको हम इनहिबिट करते हैं कार्बिडोपा एंड बेंसेराजिड। इसमें से कोई भी एक ड्रग दे दीजिए, लीवोडोपा के साथ दीजिए, ठीक। फिर सर पेरिफेरल में ही एक एंजाइम और प्रेजेंट है, COMT। वो क्या करता है, लीवोडोपा से बना देता है 3-ऑक्सीमिथाइल डोपामिन। नहीं चाहिए तो कैटिकोल एमीन यानी COMT को भी इनहिबिट करना पड़ेगा। और COMT इनहिबिटर 2 ड्रग हैं, इंटैकापोन, टोलकापोन, इनको दे दीजिए। अब इसमें से सुनिए, ये जो इंटैकापोन है ये केवल पेरिफेरल में काम करती है, लेकिन जो टोलकापोन है वो सेंट्रल में भी काम करती है। लेकिन टोलकापोन है तो अच्छी, लेकिन हिपैटोटॉक्सिक है तो ज्यादा नहीं दिया जाएगा, टोलकापोन कम कर दिया गया है, चलेगा। अब अगर हमने यहां पे डीडीसी और COMT से बचा लिया तो लीवोडोपा हमारा बच गया। अब जितना लीवोडोपा बचेगा वो ट्रिपल बी के अंदर चला जाएगा। अब ट्रिपल बी के अंदर चला आया, ठीक है। अब ट्रिपल बी के अंदर लीवोडोपा नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, डोपामिन चाहिए। अब यहां भी एंजाइम मेरा प्रेजेंट है DDC, और जो सेंट्रल में DDC एंजाइम प्रेजेंट है बेटा आनंद, वो हमारे लीवोडोपा को बना देगा डोपामिन। अब यहां डोपामिन बन गया, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये डोपामिन जाएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करके पार्किंसन का ट्रीटमेंट करेगा। सुपर वाली कहानी है। अगर इतना सब कुछ नहीं करना है तो एक काम करो, डायरेक्टली डोपामिन एगोनिस्ट दो, जो डोपामिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके प्रॉब्लम को सही करेंगे। ये भी दे सकते हैं, ये भी दिए जाएंगे। लेकिन सर माओ भी क्यों दिया गया इनहिबिटर? अब समझो, ये जो डोपामिन बना ना यहां पे, ये डोपामिन ज्यादा टाइम के लिए यहां पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस डोपामिन का मेटाबॉलिज्म COMT और माओ भी एंजाइम कर देते हैं। अब मैंने इसीलिए COMT इनहिबिटर में टोलकापोन की बात किया, जो सेंट्रल डोपामिन के मेटाबॉलिज्म और लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा रहा है। और माओ भी जो डोपामिन से बनाता है डोपैक, जो आगे चल के होमोवेनिलिक एसिड बनेगा। ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना है, ये सब आपके काम की बिल्कुल नहीं है। बस खाली आपका यहां तक का टारगेट है कि लीवोडोपा से डोपामिन बना, डोपामिन प्रिकर्सर में गया और काम किया। लेकिन डोपामिन का मेटाबॉलिज्म माओ बी और COMT करता है, तो इसीलिए हमने COMT इनहिबिटर और माओ बी इनहिबिटर हमने साथ में ऐड कर लिया है। तो अब आप ये कह सकते हो कि हां, लीवोडोपा को अकेले देने से फायदा नहीं है। अगर लीवोडोपा दिया जा रहा है तो कोशिश किया जाए कि कार्बिडोपा तो देना ही देना है, लेकिन हां साथ ही साथ कभी कभी हम COMT इनहिबिटर भी दे देते हैं। अच्छा देखना, यहां पे माओ बी आया है पार्किंसन में, अभी आगे जब डिप्रेशन पढ़ोगे ना वहां माओ ए आएगा, यहां माओ बी है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब अगर आप सेंट्रली ये डायरेक्ट वाले दे रहे हो डोपामिन एगोनिस्ट, तो ये सब देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अपना काम कर लेंगे। इसलिए डोपामिन एगोनिस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी कन्वेंशनल मेथड जरूर है लीवोडोपा, लेकिन अच्छी आज भी सबसे आगे है। तो इसलिए लीवोडोपा से हमारी कहानी शुरू होगी। तो चलें हम उसकी शुरुआत करें। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है डोपामिन प्रिकर्सर, जो डोपामिन का प्रोड्रग है। साथ ही साथ हमने बोला कि डोपामिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करना है, और डोपामिन का मेटाबॉलिज्म 2 एंजाइम कर रहे थे, COMT एंड माओ बी, इनको इनहिबिट करेंगे। या डोपामिन के डायरेक्ट एगोनिस्ट दे दिया जाए, एंड ड्रग इंक्रीजिंग प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ डोपामिन, जहां पे हम लोगों ने एमेंटाडिन की बात किया, जो एज अ डोपामिन फैसिलिटेटर की बात करती है, एमेंटाडिन की बात आई। ये हमारी ड्रग है। अब एक एक करके बात करें। लीवोडोपा के साथ 2 ड्रग और देना पड़ेगा। हाँ बेटा, वही आपसे बोल रहा हूं। लीवोडोपा से नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहां डोपामिन आपको चाहिए। ये चीज पहले समझो। आओ
समझते हैं डोपामिन प्रिकर्सर से। डोपामिन प्रिकर्सर यानी लिवोडोपा की बात चल रही है। अब लिवोडोपा हमारा जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है या मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है इन द पार्किंसन। हमने बोला लिवोडोपा क्या है, ये हमारे डोपामिन का प्रोड्रग है जो ट्रिपल बी को क्रॉस करता है। हमने बोला डोपामिन डायरेक्टली क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि डोपामिन डू नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी। अब देना तो डोपामिन ही था, लेकिन डोपामिन ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम कहां दिए, हमने यहां पे लिवोडोपा दिया यानी प्रोड्रग दिया। वो यहां पे कहानी आई। कार्बिडोपा ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करता क्या, अभी पहले ही मैंने बोला बेटा, पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर नाम ही है, वो सेंट्रल नहीं का ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेंगी, वो केवल पेरीफेरल में ही डीडीसी को इनहिबिट करेंगी। इसीलिए वैसा बनाया गया है कि पेरीफेरल में इनहिबिट करो, अंदर मत जाना। ट्रिपल बी क्रॉस करके अंदर जाके डीडीसी को इनहिबिट किया तो फायदा ही क्या रह गया, अगर डोपामिन ब्रेन के अंदर बना ही नहीं तो। चले, हां जी। सो लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म होगा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से और बनेगा डोपामिन। और ये जो डोपामिन हमारा बनेगा ये सेंट्रल और पेरीफेरल दोनों जगह बनता है, लेकिन पेरीफेरल में ना बने इसीलिए हमने पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दिया है। नाम ही बहुत बार बोल रहा हूं, पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। वो जो ड्रग है कार्बिडोपा, वो ट्रिपल बी के अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ ट्रिपल बी के बाहर पेरीफेरल में ही जो डीडीसी एंजाइम है उसी को इनहिबिट करेगी। दैट्स ऑल। सो दैट्स देयरफॉर लिवोडोपा इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन। किसके साथ, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के साथ यानी कार्बिडोपा के साथ, या मैं कहूं हमारा बेंसेराजिड, दोनों चलेगा, कार्बिडोपा बेंसेराजिड, लेकिन कार्बिडोपा ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द बेंसेराजिड। क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई बुरी बातें नहीं है, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बुरी बातें हैं। एक एडवर्स इफेक्ट इनमें बहुत कॉमन आता है लिवोडोपा के साथ, जिसको हम बोलते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना। सर पर वो तो वही डोपामिन सेंट्रली मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे, अरे भैया सेंट्रली मेटाबोलाइज होने के लिए ही तो माओ बी इनहिबिटर और सीओएमटी इनहिबिटर दिया है। क्या निकिता, क्या बेटा, लिवोडोपा ट्रिपल बी क्रॉस करता है तो फिर सेडेशन भी कॉज करता होगा। क्यों भाई, लिवोडोपा से सेडेशन का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि जो भी ड्रग लिवो ट्रिपल बी क्रॉस करे सब सेडेशन करेंगी, सेडेशन वो करेंगी जो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देंगी। कौन सा पॉइंट ये तो बताओ बेटा। चलूं आगे, डोपामिन को हैप्पी हार्मोन क्यों बोलते हैं, ये इस क्लास का कंटेंट नहीं बेटा, इसके लिए अलग से बताओ बेटा। अक्षय, अभय, सर डोपामिन एगोनिस्ट मेटाबोलाइज नहीं होते, ये कौन सी बात हुई कि मेटाबोलाइज नहीं होंगे, बिल्कुल मेटाबोलाइज होंगे, लेकिन बेटा नहीं 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 नहीं, वो डीडीसी वगैरह से नहीं मेटाबोलाइज होंगे। सीओएमटी आ रहा हूं बेटा, पूरा भी अलग बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी पूरी ड्रग आने वाली है, वहीं पे आऊंगा थोड़ी देर में। ये डीडीसी पे आ रहा हूं, ये डीडीसी पे आऊंगा, फिर डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पे भी आऊंगा, माओ बी इनहिबिटर पे भी जाऊंगा, सीओएमटी इनहिबिटर पे भी आऊंगा, सब्र करो तब तो पहुंचूंगा वहां तक बेटा। चलो, थोड़ा आप लोग भी अगर टाइम नहीं बचाएंगे बेटा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, टाइम तो थोड़ा दोनों तरफ से बचना चाहिए। ओके, तो जो इसका एब्जॉर्प्शन है, कुछ और भी फैक्टर हैं जो यहां फर्क डालती हैं, जैसे क्या क्या, सर गैस्ट्रिक इंपटिंग टाइम, अगर गैस्ट्रिक इंपटिंग टाइम स्लो है, इफ स्लो, लिवोडोपा एक्सपोज टू द डिग्रेडेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द जीआईटी वॉल और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सो इसलिए यहां पे अगर गैस्ट्रिक इंपटिंग स्लो है, मतलब अगर ड्रग ज्यादा टाइम स्टमक में रही तो उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पे उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। ये हमारी बात आती है। अमीनो एसिड, अगर हमारे फूड में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, अब लिवोडोपा भी क्या है, अमीनो एसिड ही तो है, डोपामिन से ही बनेगा। सर ये भी अमीनो एसिड है तो वहां कंपटीशन आ जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर अमीनो एसिड कंटेनिंग फूड लिया जा रहा है तो वहां पे कोशिश किया जाएगा कि हम
इस ड्रग को ना ले या फूड के कुछ टाइम के बाद लें। ठीक। ब्लड लेवल्स आर लोअर व्हेन टेकन विद द मील, अगर खाना के साथ लोगे, फूड के साथ लिया जाएगा तो सर इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहां पे हमें इसको अवॉइड करना है। मतलब कहने का मतलब है फूड के साथ नहीं लेना, अमीनो एसिड कंटेनिंग फूड के साथ नहीं लेना, या अगर गैस्ट्रिक इंपटिंग स्लो है तब नहीं लेना है। ये इसकी कहानियां हैं एब्जॉर्प्शन को अगर हमें कम नहीं करना है। हाँ, एक पॉइंट यहां पे आता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन ऑफ फिनोमिना इज मेनली सीन विथ विच ड्रग। तो सर ऑन ऑफ फिनोमिना की बात किया जाएगा, ये लिवोडोपा के साथ देखा जाता है। क्यों सर? कभी कभी क्या होता है पेशेंट में, जब लगातार, अब देखो पार्किंसन एक दिन का ट्रीटमेंट तो है नहीं, कभी कभी पेशेंट में देखने को मिलता है अच्छा हाँ पेशेंट को आराम मिल रहा है, और कभी कभी देखने को मिलेगा अरे नहीं यार पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है। मतलब कभी कभी हमारी ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलेगा और कभी कभी हमारी ड्रग का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसे ही बोला जाता है ऑन ऑफ फिनोमेना। जैसे स्विच होती है ना, स्विच को आपने ऑन किया, कभी लगा लाइट जल गई, ऑफ किया बंद हो गई। मतलब कभी लग रहा है कि ड्रग का इफेक्ट हो रहा है, कभी लगेगा ड्रग का इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसे ही हम बोलते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना बोला जाता है। ठीक है। सो ऑन ऑफ फिनोमेना मतलब आफ्टर 2 to 3 years, ऐसा नहीं कि पहले डोज से ही, जब 2-3 साल लगातार इस ड्रग को लिया गया, देयरबाय द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ग्रेजुअली बीइंग टू वियर ऑफ। हिंदी में बता दूं, जब लगातार 2 से 3 साल ड्रग लिया जाता है तब ऐसा लगता है कि हमारी जो ड्रग का इफेक्ट है वो घट गया है, वीन ऑफ हो गया है, और जो सिम्टम्स थे ना वो सिम्टम्स हमारे दिख रहे हैं, जो कम हो रहे थे वो दिख रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना। ये क्यों होता है? हाँ, आप बोल सकते हो कि समटाइम्स टॉलरेंस की वजह से ये देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डिसऑर्डर है ना, देखो हम सही तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सही नहीं हो रहा, समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी ड्रग का इफेक्ट कभी दिखेगा हो रहा है और कभी दिखेगा हो नहीं रहा है। खत्म। यही है ऑन ऑफ फिनोमिना की बात किया जाएगा। चलेगा? हाँ जी। नेक्स्ट, पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। जरा इधर ध्यान दीजिएगा। नाम ही है पेरीफेरल। सर ये सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं करेंगे, केवल किसको इनहिबिट करेंगे? पेरीफेरल को इनहिबिट करेंगे। इसलिए पेरीफेरल में लिवोडोपा को बचा लिया, सेंट्रल में उसको कन्वर्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पेरीफेरल में बचा लो, है ना? तो ड्रग लाइक कार्बिडोपा, बेनसेराजेट, these are called as the peripheral dopa decarboxylase inhibitor। यानी ये पेरीफेरल में लिवोडोपा का डिग्रेडेशन डोपामिन में नहीं होने देंगे। अब हमने बोला ये ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करते हैं, डू नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी, इसलिए ट्रिपल बी के अंदर जाके लिवोडोपा का डोपामिन में कन्वर्जन को इनहिबिट नहीं करेंगे, केवल पेरीफेरल में इनहिबिट करेंगे। डू नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी एंड डू नॉट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ लिवोडोपा टू डोपामिन इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर इसको इनहिबिट नहीं करना, मेटाबॉलिज्म को ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिज्म होने दीजिए, खाली कहां इनहिबिट करना है? पेरीफेरल में। ऐसा क्यों भाई? डोपामिन ना देने का रीजन क्या था? कि डोपामिन ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हमने डोपामिन ना देके लिवोडोपा दिया। अब अगर हमने डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो हमारे प्रेजेंट है पेरीफेरल में, अगर उसको नहीं कंट्रोल किया तो वो लिवोडोपा को डोपामिन पेरीफेरल में बना ही देगा। जब वो डोपामिन बन ही गया तो फिर क्या फायदा रह गया? वही तो बात आके खड़ी हो गई, जहां पहले थी वहीं अभी खड़ी हो गई। दैट्स ऑल। सो एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद द लिवोडोपा, अगर हम लिवोडोपा को कार्बिडोपा या बेनसेराजिड के साथ दिया जाएगा तो सर लिवोडोपा का ट्रिपल बी कन्वर्जन ज्यादा होगा, या मैं कहूं ट्रिपल बी क्रॉसिंग ज्यादा होगा, वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जल्दी पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी और ज्यादा एक्शन देगा। इसलिए हम डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर ऐड करते हैं अपने लिवोडोपा के साथ। फायदा क्या मिला? प्लाज्मा टी हाफ ऑफ लिवोडोपा बढ़ जाता है, यह हमें फायदा मिला।
पेरिफेरल सिस्टमिक कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन घट जाएगा, क्योंकि हमने पेरिफेरल में मेटाबॉलिज्म होके डोपामिन बनने ही नहीं दिया। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस घट अब देखो, डोपामिन अगर पेरिफेरल में बन जाएगा तो डोपामिन फिर नॉरएड्रेनालिन बनाएगा, हार्ट पे जाके टैकीकार्डिया करेगा। तो इसलिए अगर हमने पेरिफेरल में डोपामिन नहीं बनने दिया तो ऑब्वियसली जो हमारे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस थे वो सब नहीं आएंगे। और जो ऑन ऑफ इफेक्ट अभी दिख रहा था ना, कि अगर अकेले लीवोडोपा दोगे तो ऑन ऑफ फिनोमेना देखने को मिलता है, कार्बिडोपा साथ में दे देने से वो ऑन ऑफ फिनोमेना कम हो जाता है। ये इसकी कहानी हमें देखने को अच्छे से मिल जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लीवोडोपा को अकेले ना देके किसके साथ दे दिया जाए, कार्बिडोपा के साथ दिया जाए। अकेले देने नहीं, और किसी ड्रग में नहीं आता, ये सिर्फ लीवोडोपा में ऑन ऑफ फिनोमेना की बात किया जाता है, जो पूछा भी गया है। मिडाजोलाम शॉर्टेस्ट एक्टिंग बट इन डीपीपी, मैंने एटम बोला था बेटा, अथर्वा। एल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम, ऑक्साजिपाम एंड मिडाजोलाम। हाँ, मिडाजोलाम उनमें से शॉर्टेस्ट है, लेकिन अगर ऑप्शन में मिडाजोलाम नहीं है तो ट्रायाजोलाम पे चले जाइए, ये बोला है बेटा। सानिया बेटा, स्विच है आपके बगल में, बंद करो ऑन करो। ऑन करोगे तो लगेगा लाइट जल गई, ऑफ करोगे तो लाइट बंद हो गई। सेम ऐसा ही अगर अकेले लीवोडोपा को दोगे तो कभी लगेगा अच्छा इफेक्ट आ रहा है और कभी लगेगा इफेक्ट नहीं आ रहा है। यही है ऑन ऑफ फिनोमेना। ठीक, अब एक पॉइंट और यहां पे समझ लीजिएगा। सर कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा हमेशा साथ में देंगे? हाँ भैया, हमेशा साथ में देंगे। बेंसेराजेड का साथ भी दे सकते हैं ना। अब अगर कार्बिडोपा नहीं दे रहे हो तो बेंसेराजेड दे दो, किसने आपको रोका है? हाँ, हाँ मैं पॉइंट पे आ रहा था, क्वेश्चन तुम लोग मेरा भुलवा देते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर जो हमारी विटामिन B6 है उसको हम कभी भी इसके साथ नहीं देते। किसके साथ? लीवोडोपा के साथ नहीं देते। क्यों? विटामिन B6 हमारा क्या करता है? लीवोडोपा के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, इसलिए कभी साथ में नहीं देते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए लिख लीजिएगा विटामिन B6 इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द लीवोडोपा। बस अभी इतना खाली लिख लो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। कहने का मतलब यह है कि लीवोडोपा जो जाके डोपामिन को बढ़ा के एक्शन सही कर रहा था उसको ये घटा देता है। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ द डोपामिन एक्शन व्हेन गिवन विद द विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन के साथ। तो पायरिडॉक्सिन के साथ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आइए डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन सी ड्रग? 4 ड्रग, ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, रोपिनिरोल, प्रेमिपेक्सोल की बात करिएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे आइसोनियाजेड के साथ, वहां देना अच्छा है, यहां देना अच्छा नहीं है, दोनों अलग है। ऑन ऑफ इज अ काइंड ऑफ द टॉलरेंस, हाँ इज अ काइंड ऑफ द टॉलरेंस कह सकते हो। बट सर अकेले लीवोडोपा तो नहीं दिया जा सकता, हमेशा कार्बिडोपा के साथ दिया जाएगा तो ऑन ऑफ मिनिमाइज होगा, बट लीवोडोपा कभी अकेले तो दिया। अरे नहीं देना इसीलिए बोला गया। क्यों नहीं देना? क्योंकि ऑन ऑफ फिनोमेना हो सकता है लॉन्ग टर्म पे यूज करने पे। जाने दीजिए सर, ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, रोपिनिरोल, प्रेमिपेक्सोल, ये हमारी 4 ड्रग हैं जो डोपामिन एगोनिस्ट हैं और मेनली D2 एगोनिस्ट हैं। These drug have the different action on the dopamine receptor D1 and D2, लेकिन मेनली इनका एक्शन D2 एगोनिस्ट के रूप में होता है। हमने बोला इनमें से जो ब्रोमोक्रिप्टिन और पर्गोलाइड है ना वो इरगट डेरिवेटिव है। कोग्नोसी में पढ़ा है ना, इरगट प्लांट, क्लाइस्ट्रस पर्पूरिया, नहीं सुना कहीं? तो इरगट से ये बने हुए हैं, इरगट डेरिवेटिव है। जबकि जो हमारे रोपिनिरोल एंड प्रेमिपेक्सोल हैं वो नॉन इरगट डेरिवेटिव हैं, वो इरगट प्लांट से डेरिवेटिव नहीं होते हैं। कैसे याद रखोगे? देखो यहां तो इर्गो लिखा ही है और यहां क्रिप्टिन लिखा है, तो आपने पढ़ा होगा इर्गो क्रिप्टिन, इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामिन, उससे हमारा मिल जाएगा।
तो ये परगोलाइड और ब्रोमोक्रिप्टिन इंडोल डेरिवेटिव, इरगट डेरिवेटिव होते हैं, जिससे एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन रोपिनिरोल, प्रेमिपेक्सोल नॉन इरगट डेरिवेटिव है। हाँ, इनको हम यहां पे यूज कर देते हैं। Irrigate derivative, bromocriptine, pergolide, these are the irrigate derivative which is the D2 receptor agonist है। हाँ, D1 पे पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट काम करते हैं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है सिर्फ D2 रिसेप्टर से। अब कभी कभी इस D1 रिसेप्टर पे काम करने की वजह से हमारा शॉर्ट एक्टिंग एंड कॉजेज डिजिटैलिस वैसोस्पाज्म, अगर डिजिटैलिस के साथ दिया जाएगा तो सर वैसोस्पाज्म वगैरह आएंगे, बट इसको मत देखो बेटा, अभी आपके लिए समझने की जरूरत नहीं है। मेनली आप इसको फोकस करिएगा कि इरगट डेरिवेटिव, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड D2 एगोनिस्ट होते हैं और D1 पार्शियल एगोनिस्ट या समटाइम्स एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। तो एक रिसेप्टर पे अलग और दूसरे रिसेप्टर पे अलग, ऐसा समझना बेटा। लिवोडोपा और कार्बिडोपा का रेशियो क्या होता है? लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा 4:1 के रेशियो में दिए जाते हैं। मतलब अगर 4 mg ये दिया जा रहा है लिवोडोपा, तो कार्बिडोपा 1 mg दिया जाएगा। इनका रेशियो की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारी फर्दर आती है कौन सी? रोपिनिरोल एंड प्रेमिपेक्सोल, जो कि हमारी क्या है? नॉन इरगट डेरिवेटिव है, और ये भी D2 रिसेप्टर के सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं। अब इनमें D1 वाला एक्शन नहीं है, इसलिए मैंने बोला इनमें D1 रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट एक्शन है तो एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन इन पे नेग्लिजिबल एक्शन ऑन द D1 रिसेप्टर, इसलिए इनमें एडवर्स इफेक्ट नहीं होते हैं। नॉन इरगट डेरिवेटिव में ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्या बोला था इरगट के बारे में उल्टा बेटा? रोटी गोटिन यहां नहीं आएगा बेटा वैष्णवी, आगे अभी नहीं करो। क्या शिवांगी, क्या क्वेश्चन तुम्हारा देखना है बेटा? मोस्टली D2 पे क्यों? क्योंकि ब्रेन में D2 रिसेप्टर ही है, और D2 रिसेप्टर पे ही मुझे डोपामिन का एक्शन ज्यादा चाहिए, इसलिए बेटा नाउअडेज आपको टाइम जितना है ना, उस पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट चीजों पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पायरिडॉक्सिन कहां यूज करते हैं? कहीं नहीं यूज करते हैं, विटामिन है बेटा, रेशियो है बेटा, 4:1 का रेशियो है। सरेटम बताइए, सेरेटिव हिप्नोटिक क्लास में बताया हूं बच्चे। वाह, न्यूरोप्रोटेक्टर है बच्चे। सिंडोपा प्लस टैबलेट सर, हाँ मान लिया बेटा। चलो, अब ये जो हमारे, वैसे तो हम इनको पार्किंसन में यूज कर रहे हैं जितनी भी ड्रग की बात हो रही है, बट साथ ही साथ ये गैस गैंग्रीन एंड कॉज नॉट कॉजेज द गैस गैंग्रीन। जो इरगट डेरिवेटिव है वो गैस गैंग्रीन, गूगल कर लेना, ठीक है। गैस गैंग्रीन इरगट डेरिवेटिव कॉज करती है, नॉन इरगट डेरिवेटिव नहीं करती। और अभी मैंने आपसे यही बोला था कि हमें लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा, बेंसेराजेड या COMT इनहिबिटर या MAO-B इनहिबिटर देना पड़ता है। इसलिए आज की डेट पे अगर बात किया जाएगा, लिवोडोपा से ज्यादा प्रिफर्ड फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द पार्किंसन नॉन इरगट डेरिवेटिव बन गए हैं। ये नॉन इरगट डेरिवेटिव हमारा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द बाकी सब कॉम्बिनेशन की बात कर लीजिएगा। रोपिनिरोल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। रोपिनिरोल इज ऑल्सो मोस्ट FDA अप्रूव्ड ड्रग फॉर द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्या है सर? कभी कभी होता है ना कुछ लोगों में, क्या होता है कि जो थकान, रेस्टलेस हो जाता है, लेग सिंड्रोम, मतलब जो पैर है वो पूरी तरह से शेकिंग में आ जाता है, और ऐसा लगता है बहुत ज्यादा रेस्ट ना करने की वजह से पैर एकदम से कांप रहे हैं, अब खड़ा नहीं हो सकता, बॉडी बैलेंस नहीं कर सकता है। रेस्टलेस सिंड्रोम के लिए भी इस ड्रग को US FDA के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, करेक्ट है। डोपामिन का मेटाबॉलिज्म माओ और COMT करते हैं, इनका भी मेटाबॉलिज्म माओ और COMT ही कर सकते हैं, बट लेस, उतना ज्यादा नहीं। अब आप बात कर रहे थे रोटी गोटिन के बारे में। सर रोटी गोटिन
भी डोपामिन एगोनिस्ट है, लेकिन पार्किंसन के लिए नहीं। ये ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में आते हैं, इनको दिया जाता है ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में फॉर दिस ट्रीटमेंट। रेस्टलेस सिंड्रोम के लिए इसको यूज किया जा रहा है। एपोमॉर्फिन गिवन सबक्यूटेनियस फॉर द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द ऑन ऑफ पीरियड की बात करोगे, उसमें एपोमॉर्फिन यूज करते हैं। हटा दीजिए ये, देखो यहां पे इसको टारगेट कर लेना। रेस्टलेस सिंड्रोम के लिए रोपिनिरोल अभी रिसेंटली एफडीए अप्रूव्ड हुई है। हमने बोला फर्स्ट चॉइस आज की डेट पे पार्किंसन की कौन सी बन चुकी है, तो सर ये हमारी नॉन इरेगेट डेरिवेटिव फर्स्ट चॉइस बन चुकी है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उनकी बात आती है। नाउ अगला टारगेट क्या है, COMT इनहिबिटर। कौन कौन सी ड्रग, 2 ड्रग, इंटेकापोन, टोल्कापोन। क्या बात किया गया, टोल्कापोन सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों COMT को इनहिबिट करेंगे, लेकिन जो इंटेकापोन है वो सेंट्रल पे काम नहीं करता, वो केवल पेरिफेरल में COMT एंजाइम जो प्रेजेंट है उन्हीं को इनहिबिट करता है। टोल्कापोन कहने के लिए अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, हिपैटोटॉक्सिसिटी वाली, इसलिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता। सो टोल्कापोन, इंटेकापोन। हमने क्या बोला, व्हेन पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज ऑफ लीवोडोपा इज ब्लॉक। अब देखो आपने लीवोडोपा के साथ क्या दिया, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दिया, उससे आपने डीडीसी से तो इसको बचा लिया। जब आपने डीडीसी से बचा लिया, लेकिन COMT तो है, वो कह रहा है आओ, जितना ज्यादा उधर से बच रहा है उतना मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूं। तो यहां पे वही चीज बात आ रही है। हाँ जी, कार्बिडोपा बेंसेराजिड से हमने डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करके तो बचा लिया, लेकिन सर COMT है ना, COMT उसी लीवोडोपा को 3 ऑक्सीमिथाइल डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा, पेरिफेरल में या सेंट्रल में। फिर तो COMT इनहिबिटर इंटेकापोन एंड टोल्कापोन दिया जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ दिस पाथवे बाय इंटेकापोन टोल्कापोन। अब अगर हमने COMT को इनहिबिट कर दिया तो सर लीवोडोपा सेफ, और अगर लीवोडोपा सेफ तो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द लीवोडोपा कैन क्रॉस द ट्रिपल बी, और जितना ज्यादा लीवोडोपा ब्रेन के अंदर पहुंचेगा उतना ज्यादा डोपामिन बनाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात आ जाएगी। क्या बात किया गया, टोल्कापोन इनहिबिट बोथ COMT, पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों COMT को इनहिबिट करता है, लेकिन जो इंटेकापोन है वो केवल पेरिफेरल COMT को इनहिबिट करता है, वो सेंट्रल वाले COMT को इनहिबिट नहीं करेगा। टोल्कापोन ज्यादा पावरफुल है, मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू द इंटेकापोन, इवन लॉन्गर एक्टिंग है एज कंपेयर टू द इंटेकापोन। इतनी ज्यादा अच्छाई हो गई कि एक बुराई ने इसको मार दिया, क्या, इट हैव द हिपैटोटॉक्सिसिटी। अब अगर इसमें लीवर डैमेज करने की एबिलिटी है, हिपैटोटॉक्सिक इन नेचर हो गया, इसका कहने का मतलब यह है कि जितनी अच्छाई थी, मोर पोटेंट, लॉन्गर एक्टिंग, पेरिफेरल, सेंट्रल, हर जगह काम कर सकती हैं, लेकिन इस हिपैटोटॉक्सिसिटी की वजह से नॉट यूज्ड प्रिफर्ड नाउ अ डेज, आज की डेट पे इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो अगर मेनली कॉम्बिनेशन की बात आती है तो हमारी लीवोडोपा विद कार्बिडोपा विद इंटेकापोन मेनली दिया जाता है, दैट्स ऑल। ठीक, अब हमने वही बोला, वर्सनिंग ऑफ लिवोडोपा एडवर्स इफेक्ट। अगर लिवोडोपा ज्यादा हो गया पेरिफेरल में, डोपामिन ज्यादा बन जाएगा, तो क्या होगा, नाउजिया, वोमिटिंग, डिस्काइनेशिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, हैलुसिनेशन, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। तो कंट्रोल करना है, उतना ही लिवोडोपा बनना है या लिवोडोपा देना है जितना हमें जरूरी है, ट्रिपल बी क्रॉस करे और अंदर जाके वो एक्शन दे, उतना ही। बेटा देवन, हाँ, विटामिन B6 आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है न्यूरोटॉक्सिसिटी में, न्यूरॉन्स प्रोटेक्शन के लिए। यहां मैंने क्या बोला है, इट रिवर्स द एक्शन ऑफ द लिवोडोपा, इसलिए हमने बोला लिवोडोपा के साथ विटामिन B6 नहीं देते। तुम लोग एक ही पॉइंट को लिए तब से पढ़े हुए हो, और यही तुम्हारी गलती है सबसे बड़ी, कि आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, सीखना नहीं चाह रहे हो, पढ़ना नहीं चाह रहे हो, वहीं पे अटके पड़े हो। हाँ जी, कॉम्बिनेशन में लिवोडोपा, कार्बिडोपा, इंटेकापोन। सर करो ना बेटा प्रगति, करो ना। डिस्काइनेशिया देखो, जैसे एकाइनेशिया नो मूवमेंट, हाइपरकाइनेशिया हाई मूवमेंट, एकाइनेशिया नो मूवमेंट,
ठीक है, तो वैसे डिस्काइनेशिया मतलब डिस्टर्ब इन मूवमेंट की बात किया जाएगा। ओके, माओ बी इनहिबिटर सेलेजेलिन रेसेजेलिन, हमने केवल क्या इनहिबिट करना है, माओ बी इनहिबिट करना है। और माओ बी मेनली कहां प्रेजेंट है, सेंट्रल ही प्रेजेंट है, तो हमें यहां पे पेरीफेरल वाले माओ को इनहिबिट नहीं करना, केवल किसको इनहिबिट करना है, सेंट्रल वाले इनहिबिट करना है, क्योंकि जो लीवोडोपा से डोपामिन बन रहा है ना, उस डोपामिन का माओ भी तुरंत मेटाबॉलिज्म करेगा, इसलिए उस डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को घटाने के लिए, टॉक्सिक मेटाबोलाइट ना बने, उसलिए वहां पे हम माओ बी इनहिबिटर देते हैं, रेसेजेलिन सेलेजेलिन। रेसेजेलिन 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन सेलेजेलिन, और इसीलिए हमारा यहां पे रेसेजेलिन ज्यादा यूज किया जाता है। दैट्स ऑल, ड्रग के नाम सफिशिएंट है। एक हमने क्या बोला, डोपामिन फैसिलिटेटर। कौन सी है भाई डोपामिन फैसिलिटेटर, एमेंटाडिन। वैसे तो ये एंटी इन्फ्लुएंजा एंटी वायरल क्लास की ड्रग है, लेकिन ये क्या करती है, जो हमारी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, जहां पे डोपामिन स्टोर्ड रहता है, इसके रिलीज को फैसिलिटेट करती है, इसीलिए बोला जाता है डोपामिन फैसिलिटेटर बोला जाता है। कौन सी है, एमेंटाडिन। एमेंटाडिन एंटीवायरल क्लास की ड्रग है, बट ऑल्सो यूजफुल इन द पार्किंसन की बात किया जाएगा। क्या करती है, प्रमोट प्री सिनेप्टिक सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ डोपामिन, डोपामिन का रिलीज बढ़ाती है। बेटा ये कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ड्रग को ध्यान जरूर दे लेना, एमेंटाडिन की बात किया गया है। हाँ, इंपॉर्टेंट वन बता रहा हूं बच्चे। ओके, अच्छा, ये डोपामिन इन्फ्लुएंजा वगैरह में आएगा, वायरस में आएगा, वहां अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और सुनो, ये एमेंटाडिन एनएमडीए टाइप ऑफ द रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। एनएमडीए एंटागोनिस्ट अगर पूछा जाए तो हाँ, ये एमेंटाडिन एनएमडीए एंटागोनिस्ट भी है, जो हमारा पार्किंसन, खासतौर पर नाइग्रोस्टेटल ट्रैक में जो डोपामिन का कंसंट्रेशन घटा है, उसके डोपामिन के रिलीज को भी बढ़ाता है। ठीक है, वहां पे बात किया जाएगा। लास्टली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जैसा कि नाम ही है एंटीकोलिनर्जिक, हमें एसिटाइल कोलिन घटाना है, तो हमारे पास घटाने का तरीका एक ही है। आप मुझे बताओ, एसिटाइल कोलिन आ रहा था, हमारे M1 M3 M4 पे बाइंड कर रहा था, करेक्ट। अब अगर हमने उस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, मस्कैरेनिक रिसेप्टर को, तो जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, क्या वो बाइंड कर पाएगा अपने रिसेप्टर पे, नहीं। और अगर रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो क्या उसका एक्शन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोलिनस्टेरेज एंजाइम है जो उसको मेटाबोलाइज कर देंगे। सेलेजेलिन चीज रिएक्शन कैसे करती है, नहीं बेटा, सेलेजेलिन नहीं करती है, माओ ए इनहिबिटर करती है मेनली। नाइग्रोस्टेटल ट्रैक क्या है, डोपामिन का कंसंट्रेशन घटा है ना। अब देखो, डोपामिन के क्या होते हैं, 5 पाथवे होते हैं अलग अलग, मेजर समझो। एक होता है नाइग्रोस्टेटल ट्रैक, एक हमारा होता है मीजोलिम्बिक सिस्टम, एक मीजोकार्टिकल सिस्टम, अलग अलग इनके पाथवे होते हैं डोपामिन के। तो ये जो डोपामिन घटा है ना ड्यूरिंग द पार्किंसन, अगर आप बात कर रहे हो तो कहां घटा है, नाइग्रोस्टेटल ट्रैक में घटा है। मीजोलिम्बिक मीजोकार्टिकल अलग होगा, अभी हम पढ़ेंगे साइकोसिस में अलग हो जाएगा, लेकिन यहां पे हमने सिर्फ एक ही चीज बात करना है, क्या, दैट इज नाइग्रोस्टेटल ट्रैक में डोपामिन घटा है। सर सिर्फ सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक नहीं दे सकते, बेटा ये वही तो है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ही तो है, और क्या है, बाइबेंजप्रो बेंजेक्सॉल बेंज बेंज बाइपेरिडिन प्रोसाइक्लिडिन, वही तो है, और क्या है। हाँ बेटा अंजलि, मैं समझ रहा हूं, एनएमडीए। अच्छा, अभी आपने कौन कौन से एनएमडीए एंटागोनिस्ट देखे हैं, एक एमेंटाडिन देखा, अगली क्लास में जब आप एनेस्थीसिया में देखोगे, किटोरोलैक के बारे में आप देखोगे। शेखर पीडीएफ डला दिया है बच्चे, चलिए ठीक है। तो ये हमारा रहा पार्किंसन, एक बार इसको रिवीजन कर लेना, सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म से हमारे इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। Why bromocriptine has adverse effect due to the partial agonist effect on the D1 receptor, क्योंकि पेरिफेरल में एक्शन देगा और वहां
पे कार्डियक प्रॉब्लम करेगा। हाँ जी।